नमस्कार दोस्तों, बात चल रही थी अपने लाभ आने की। और लाभ आने के बहुत सारे क्वेश्चन अपने कर लिए थे, शायद 7 क्वेश्चन कर लिए थे अपने अपनी शीट के। 7 के बाद के क्वेश्चन देखते हैं अपन। 8वां क्वेश्चन देख रहा हूँ। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान से समझना, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 10 वस्तुओं पर, चलो एक मिनट इसको रुको। हाँ, ये को बराबर है जबकि हटाओ। हाँ है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन देखो, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, इसको करें। करके दिखाएं एक बार फटाफट से इसको। कौन सा क्वेश्चन है? 7। ध्यान से समझना, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। आप मुझे बताइए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो 9/12, 3 से काटेंगे कितनी बार? 3 बार, और ये 4। मतलब वस्तु का क्रय मूल्य 3 रुपए है और विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो लाभ होगा। लाभ कितने का? 1 पर। लाभ और हानि प्रतिशत जल्दी निकालते हैं क्रय मूल्य पर इंटू 1/3 का मतलब 33 सही, 1/3%। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं मैं कैसे क्वेश्चन में ना, ऐसे क्वेश्चन वापस देखना कि कहां गया यार। हाँ, 72 वस्तुओं को बेचने पर, ध्यान से समझो, 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। हानि प्रतिशत ज्ञात करो। कर सकते हैं सोचिए इसको कैसे करेंगे। बहत्तर वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत अब मेरी बात सुनिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। मैंने कहा एक व्यक्ति ने 72 वस्तुओं को खरीदा और 72 वस्तुओं को बेचा हुआ। आप मुझे बताइए हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा। हाँ ना, हानि कितनी वस्तुओं की होती है? 9 वस्तुओं। ठीक है, कितनी वस्तुओं की हानि होती है? 9। और 9 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है कि क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है? विक्रय मूल्य के बराबर होती है। ये क्वेश्चन की बहुत अच्छी बात है कि एक व्यक्ति को 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर हानि होगी उसको। मैंने कहा एक्चुअल में उसने 72 वस्तुएं खरीदी होगी और 72 वस्तुओं को बेचा होगा, तब जाके हानि कितनी वस्तुओं के बराबर हुई होगी? 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो मैंने कहा 72 का क्रय मूल्य माइनस 72 का ही विक्रय मूल्य। ये बात समझ कि एक व्यक्ति ने 72 वस्तुओं को खरीदा होगा, 72 वस्तुओं को बेचा होगा, तो उसको जो हानि हुई होगी वो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हुई होगी। बात समझ में आई कि नहीं? तो मैंने कहा इसको इधर लेके आऊंगा तो क्या आएगा? 9 + 72 का विक्रय मूल्य किसके बराबर है?
72 के क्रय मूल्य के बराबर। हाँ है ना, बात समझ में? तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 81 का विक्रय मूल्य बराबर है 72 का क्रय मूल्य। मैंने कहा यहां से विक्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य बराबर 72/81। क्या 9 से काटने 8 बार 9 बार, यानी का वस्तु का विक्रय मूल्य कितना 8, क्रय मूल्य कितना, हानि कितने की, 1 रुपए की। तो हानि प्रतिशत निकालेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, हानि प्रतिशत बराबर 1 रुपए की हानि किससे हुई, 8 रुपए से। प्रतिशत के लिए 1/8 का मतलब 12 से 1/2 प्रतिशत। क्या बात समझ में, क्या बात है। अगला क्वेश्चन देखना, 72 वस्तुओं को बेचने पर, वापिस लिखना, अगला क्वेश्चन है 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत है क्या, करके दिखाएंगे। डिजिट से ये पक्का तुक्का नहीं, लाभ तुक्का कतई नहीं लगा, ध्यान से करें। जो करेगा इसको इंग्लिश में लाभ और हानि दोनों में अंतर होता है। लाभ मतलब प्रॉफिट, तो इसका मतलब 72 का विक्रय मूल्य ज्यादा होगा 72 के क्रय मूल्य से, है ना। तो मैंने कहा आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में अपन ने क्या किया कि 72 वस्तुओं को बेचा होगा तो उनकी जो प्राइस होगी वो ज्यादा होगी 72 के क्रय मूल्य से, है ना। तब आदमी को लाभ होगा कितनी वस्तुओं के बराबर, 9 के विक्रय मूल्य के बराबर। कितने का लाभ होगा, 9 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। इस बार इस 9 को मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या आएगा, 72 माइनस 9 का विक्रय मूल्य बराबर 72 का क्रय मूल्य। 72 माइनस 9 कितना होता है, 63 का विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 72 के क्रय मूल्य। आप बताओ इसको नीचे लेके आऊंगा तो विक्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य कितना आएगा, 72/63। 9 से काटेंगे 8 बार 7 बार। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 8 रुपए था, क्रय मूल्य 7 रुपए है। आप बताओ लाभ कितने का होगा, 1। लाभ किस पे निकालना है, क्रय मूल्य। प्रतिशत क्या मतलब 100, तो कितना आ जाएगा, 14 से 2/7 प्रतिशत। क्या बात पकड़ में आई आपकी, बात समझ में आई कैसे करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक बार क्वेश्चन देखिए। अब एक और ध्यान से समझना, 72 वस्तुओं को बेचने पर, वापिस सुनना, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के, एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, ध्यान से समझिए। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है। 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या करो। ये क्वेश्चन बोला है ना आपने, हाँ ये बस, इस पर लाभ विक्रय मूल्य का नहीं हुआ है, क्रय मूल्य का लाभ है। दूसरा क्वेश्चन है क्या, हाँ 72 वस्तुओं को बेचने पर, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है। 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है।
तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है। इस बार लाभ किसका हो रहा है? 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है। ध्यान से कीजिए, एक बार कोशिश कर लीजिए, 2 मिनट का समय है आपके पास। सेम ऐसे ही कर सकते हैं ना आसानी से। देखिए भाई क्या था क्वेश्चन कि 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यार 72 वस्तुओं को बेचा है, कितने को बेचा है? 72 को। अब आप मुझे बताओ, बस आप तो इतनी बात को जाना करो, लाभ होता है तो जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो क्रय मूल्य से, बस इतनी तो बात समझते अपन। जब विक्रय मूल्य बड़ा हो, क्या हो? विक्रय मूल्य बड़ा हो। अब मैंने कहा 72 को बेचा होगा, तो पहले 72 को खरीदा भी तो होगा आपने। कितने को खरीदा होगा? 72 को खरीदा होगा। 72 को खरीद कर 72 को बेचा होगा, तो 72 का विक्रय मूल्य ज्यादा था 72 के क्रय मूल्य से, तो आपको लाभ हुआ। किसके बराबर हुआ? 9 के क्रय मूल्य के बराबर लाभ है ना। पहले विक्रय मूल्य के बराबर होता है, इस बार 9 के क्रय मूल्य के बराबर। तो मैंने कहा इसको इधर लेके आ गया तो कितना आ गया? 72 प्लस 9 का क्रय मूल्य बराबर 72 का विक्रय मूल्य। 72 प्लस 9 कितना आ जाएगा? 81 का क्रय मूल्य बराबर 72 का विक्रय मूल्य। आप देखो शब्द बदलने से क्वेश्चन कितने अच्छे से बदल जाता है। फिर क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य बराबर 72/81। 9 से काट देंगे 8 बार, ये 9 बार। 8 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य है तो 9 रुपए उसका विक्रय मूल्य। लाभ कितने का होगा? 1 का। किस पे हुआ लाभ? 8 पर। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा 12.5% आपका आंसर रहेगा। एक बार इनको तीनों क्वेश्चन, तीनों चारों क्वेश्चन के आंसर लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए आराम से। चलो भाई देखिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन लिख लो पहले एक बार। क्या लिखो? 10 मोमबत्तियों को बेचने पर 10 मोमबत्तियों को बेचने पर एक आदमी को, बहुत अलग क्वेश्चन, बहुत डिफरेंट है। 10 मोमबत्ती को बेचने पर एक आदमी को 3 पेन के विक्रय मूल्य का फायदा होता है। एक आदमी को 3 पेन के विक्रय मूल्य का फायदा होता है। 3 पेन के विक्रय मूल्य का फायदा होता है। आई बात समझ में? ठीक है। जबकि 10 पेन बेचने पर 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य का नुकसान होता है। 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य का नुकसान होता है। कोई दिक्कत है इसके अंदर? यहाँ तक आ रही बात समझे? हानि प्रतिशत व लाभ प्रतिशत की कीमत बराबर है। हानि प्रतिशत व लाभ प्रतिशत की कीमत बराबर है। हानि प्रतिशत व लाभ प्रतिशत की कीमत बराबर है। और मोमबत्ती का क्रय मूल्य पेन के क्रय मूल्य का आधा है। और मोमबत्ती का क्रय मूल्य पेन के क्रय मूल्य का आधा है। मोमबत्ती व पेन
के विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। मोमबत्ती व पेन के विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है ये, एक ही डिफरेंट क्वेश्चन है, हमें तो इसी का एक ही क्वेश्चन डाला है कि अभी तक हालांकि इस लेवल का क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, पर बहुत ही बढ़िया लेवल का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन में लिखा क्या है। क्वेश्चन को जब तक हम समझेंगे नहीं ना तब तक अपने क्वेश्चन की बातें पकड़ में नहीं आएगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखो, जब तक इस लेवल के इतने हाई लेवल के क्वेश्चन हम नहीं करेंगे ना, हाँ सीडीएस लेवल का क्वेश्चन है, मैं बता दूं आपको सीडीएस लेवल का क्वेश्चन, और सीडीएस लेवल के क्वेश्चन जब तक हम लगाएंगे ना सीजे लेवल क्रैक नहीं होगा, क्योंकि सीजे में धीरे धीरे क्या हो गया कि आजकल वो क्वेश्चन डालने लग गए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में बोला क्या है, देखो ध्यान से समझना, एक बार वापिस से समझता हूं कि 10 वस्तुओं को क्रय मूल्य को बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय 10 मोमबत्तियों को बेचने पर 3 वस्तुओं के 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर फायदा होता है। ठीक, अगली बात, जबकि 10 पेन को बेचने पर 4 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य का नुकसान होता है। ठीक है, होता होगा। अगली बात बोली है कि एक और बात बोली ना, लाभ या व हानि प्रतिशत बराबर है। लाभ और हानि का प्रतिशत क्या है, बराबर है। चलो ये भी अच्छी बात। अगली बात और बोली है कि पेन का मोमबत्ती का क्रय मूल्य पेन के क्रय मूल्य का आधा है। बस असली बात तो यही है। तो आप मेरी बात सुनना, एक तो हमारे पास मोमबत्ती थी, ठीक है, और एक हमारे पास पेन था, यही तो था। आप मुझे बताइए क्रय मूल्य की बात की क्या सबसे पहले, क्योंकि जब तक क्रय मूल्य की बात नहीं पता चलेगी तब तक कुछ नहीं होगा। क्रय मूल्य में क्या बोला कि मोमबत्ती का आधा है, तो मैंने कहा एक काम करते इसको x मानते हैं तो ये 2x होगा। बात समझ में आती? विक्रय मूल्य के संदर्भ में आपको कुछ बात बोली क्या, यार विक्रय मूल्य इतना है इतना नहीं है, कुछ बोला है क्या? नहीं बोला। कतई परेशान मत हो, सिर्फ आपको ये बोला है, नहीं बोला तो अपन कुछ भी मान लो, विक्रय मूल्य कुछ भी मान लो, चाहे तो इसको P मान लो और इसको Q मान लो, कतई परेशान नहीं है। हाँ, चाहे A मान लो इसको B मान लो, क्योंकि विक्रय मूल्य डिफरेंट डिफरेंट होगा भाई, वस्तु को खरीदा अलग अलग में तो विक्रय मूल्य भी अलग अलग होगा ना। हाँ, बस ये है कि मोमबत्ती का जो क्रय मूल्य है विक्रय पेन के क्रय मूल्य का आधा है, तो इसको 2x में खरीदा, इसको x में था, तो मैंने कहा इसका विक्रय मूल्य P है, इसका विक्रय मूल्य क्यों मान लिया पर। अब क्वेश्चन वापस देखते हैं, 10 मोमबत्तियों को बेचने पर 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखो क्या बोले, 10 मोमबत्तियों को बेचने पर, तो 10 मोमबत्तियों को बेचा और 10 ही मोमबत्तियों को खरीदा, तो मैंने कहा 10 मोमबत्तियों को खरीदा कितने होगा, तो 10 का क्रय मूल्य कितना आया, तो मैंने कहा आप कहोगे सर 10x आया होगा, कतई परेशानी की बात नहीं। तो मैंने कहा लाभ क्या हुआ, 10 मोमबत्तियों को बेचने पर 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। कितने पेन के, तो एक पेन का विक्रय मूल्य कितना है क्यों, तो 3 पेन का विक्रय मूल्य कितना है 3। गलत तो नहीं बोल रहा मैं। अगर मैं आपसे कहूं लाभ का प्रतिशत बताइए, तो आप क्या खटाक से मुझे जवाब दे सकते हैं कि 3Q अपॉन 10x गुणे में 100। बताओ इसमें किसी को कोई परेशानी है क्या? बिल्कुल कहते आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है मेरे को। वापिस समझते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में कि 10 मोमबत्तियों को बेचने पर 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक, जबकि 10 पेन को बेचने पर 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, नुकसान होता है। लाभ का प्रतिशत व हानि का प्रतिशत बराबर है, तो मैं लाभ का प्रतिशत निकालूंगा, मैं हानि का प्रतिशत निकालूंगा और दोनों को बराबर कर दूंगा। ठीक है, अगली बात क्या बोलिए कि पेन मोमबत्ती का क्रय मूल्य पेन के क्रय मूल्य का आधा है। खरीदने का जो मूल्य है वो क्या है, मोमबत्ती का आधा है, इसको 2x माने, इसको x माने। विक्रय मूल्य पे कोई बात नहीं बोली, अपन ने P और Q मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अगली बात क्या बोली आपको, दूसरी बात की बात बताता हूं कि 10 पेन को बेचने पर, तो 10 पेन को खरीदा होगा, तो मैंने कहा 10 पेन का क्रय मूल्य कितना आया होगा, तो आप कहोगे 10 × 2x
20x आया होगा, है ना। विक्रय, क्योंकि लाभ या हानि प्रतिशत किसमें निकालते हैं, क्रय मूल्य पर, तो इसलिए मुझे क्रय मूल्य निकालना ज्यादा जरूरी था। ठीक, मुझे इस बार क्या हुई, हानि हुई। कितनी हानि हुई, 4 मोमबत्तियों के बराबर, और 4 मोमबत्तियों की विक्रय मूल्य के बराबर, ये बोला। तो एक मोमबत्ती का विक्रय मूल्य P है, तो 4 है, कितना होगा, 4P। मैंने कहा हानि का प्रतिशत कितना आएगा, हानि का प्रतिशत कितना आएगा, तो आप कहोगे 4P बटा 20x गुणे 100। किसी को कोई परेशानी, प्रश्नानुसार क्या बोला है, हानि का प्रतिशत व लाभ का प्रतिशत बराबर है, तो ये लो 3Q अपॉन 10x गुणे 100 बराबर 4P 20x गुणे 100। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, x से x कट गया। मुझे क्या चाहिए था, किसका अनुपात चाहिए था, 2 से 4 2 से 4 कट गया 2 बार। ठीक, 2 को इधर भेज दो, तो 3 बटा 2 और P बटा Q। अब आपसे किसका अनुपात पूछा है, अगर पूछा है मोमबत्ती व पेन का, तो मोमबत्ती ऊपर, मोमबत्ती का विक्रय मूल्य आएगा और यहाँ पे नीचे आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, आसान था, थोड़ा थोड़ा समझ में आया आपके क्या बोलना चाह रहे हैं क्वेश्चन, हाँ थोड़ा थोड़ा ये है कि पूरा है, थोड़ा थोड़ा है सब, थोड़ा थोड़ा है, पर अच्छा क्वेश्चन था, एक लेवल का क्वेश्चन था। देखो जब तक इस लेवल पे बात नहीं करेंगे ना, देखो दुनिया नहीं पढ़ाती इस लेवल को, मैं सच बता रहा हूँ, दुनिया में नहीं कराया जाते इस लेवल के क्वेश्चन। बहुत कम लोग हैं जो इस लेवल पे क्वेश्चन कराते हैं, क्योंकि सीरियस लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, पर धीरे धीरे क्या है कि एसएससी सीजीएल इस पैटर्न की ओर बढ़ रही है, इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन देती है, क्योंकि जब पेपर टफ बनता है तो फिर यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन के आने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, करेंगे। चलिए भाई देखिए, एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत बढ़िया लेवल पे करते हैं, कोई क्वेश्चन करता हूँ, देखो एक देखना, जब एक वस्तु को 800 रुपए में बेचा जाता है, जब एक वस्तु को 800 रुपए में बेचा जाता है, तो उसमें मिलने वाला लाभ, ठीक, जब एक वस्तु को 800 रुपए में बेचा जाता है तो उसमें मिलने वाला लाभ, कोमा, जब उसी वस्तु को 275 रुपए में बेचा जाता है, जब उसी वस्तु को 275 रुपए में बेचा जाता है, 275 रुपए में बेचा जाता है, तो उससे होने वाली हानि, उससे होने वाली हानि का 20 गुना है, का 20 गुना है, का 20 गुना है, का 20 गुना है। ज्ञात करो 80% लाभ, ज्ञात करो 80% लाभ कमाने के लिए, 80% लाभ कमाने के लिए, याद करो कि 80% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है, आप कोशिश करें क्या होगा, क्या किया जा सकता है, आप इस बारे में सोचिए। अच्छा बैटरी लो है क्या, अरे नहीं अभी तो जाएगा तो 15%। चलो बताओ भाई कैसे किया, करवाओ मैं, अरे मुझे ही करवाना चाहिए क्या, हाँ कराऊंगा आपको, इसलिए हम तो वो पढ़ा कर लेंगे। चलो देखना एक बार वापस सुनना क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, कि जब एक वस्तु को 800 रुपए में बेचा, एक वस्तु है आपने उसको 800 रुपए में बेचा,
ये इसकी क्या थी, सेलिंग प्राइस थी, विक्रय मूल्य था। तो आपको उससे मिलने वाला लाभ, कोई ना कोई लाभ मिला होगा। अब लाभ मिला होगा तो कहने का मतलब क्रय मूल्य से ज्यादा में बेचा था, क्रय मूल्य से ज्यादा, सेलिंग प्राइस ज्यादा था। ठीक, जब उसी वस्तु को 275 रुपए में, अगली बार कितने बेचा, 275 रुपए में बेचा, तो उससे होने वाली हानि, इस बार हानि हुई, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कम थी। पहले सेलिंग प्राइस ज्यादा थी, इस बार सेलिंग प्राइस कम है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। ठीक है, होने वाली हानि का 20 गुना है, मतलब पहले जो लाभ हो रहा था वो क्या है, इस हानि का 20 गुना। तो मान लेते हैं हानि कितने की हुई, 100 रुपए की हुई, और लाभ कितने का हुआ, 20x का हुआ। बस इतनी बात समझ रहे हैं भाई, किसी वस्तु को 800 रुपए में तो 20x का लाभ हुआ और हानि 100 रुपए की हुई, बस इतनी बात समझ गए। क्योंकि इस केस में हमें क्या हुई, हानि, इस केस में लाभ। मैंने कहा यहां से भी मैं क्या कर सकता हूं, क्रय मूल्य निकाल सकता हूं, यहां से भी मैं क्रय मूल्य निकाल सकता हूं। क्या आप मुझे बताओ, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य देखो क्या है, क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दूं तो क्या आता है, याद आता है क्या आता है ना, क्रय मूल्य में जोड़ दूं तो देखो यहां से अगर विक्रय मूल्य में से मैं लाभ को हटा दूं तो क्या बचेगा, क्रय मूल्य। तो पहली केस में क्रय मूल्य कितना आएगा, आपको होगा सर 800 माइनस 20x है ना। इसके हिसाब से क्रय मूल्य कितना आएगा, तो मैंने कहा यार देखो सेलिंग प्राइस में हानि कब हुई, तो अगर मैं बाद के विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दूं तो क्रय मूल्य जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य ज्यादा था, विक्रय मूल्य कम, जितने रुपए की हानि हुई उतना जोड़ दो। तो मैंने कहा इस बार क्रय मूल्य कितना आएगा, तो 275 प्लस x। ये हानि इसलिए माइनस लगाया मैंने, चलो इसको माइनस और माइनस से कंफ्यूज हो सकता है। ठीक, अब दिक्कत नहीं। ठीक, आप मुझे बताइए, इनको सोल्व कर लेते हैं। 800 माइनस 275 बराबर 21x। कोई दिक्कत नहीं, माइनस करना आता है 525 बटे में 25 दे तू, नहीं 21 है ना, 25 कहां से है, 21 बराबर x। 21 से काटेंगे कितने वाले, 2 21 42, कितना बच गया 10, 5 105। x बराबर क्या गया, 5 आ गया, 25 आ गया, x बराबर 25 आ गया। तो हानि कितने की हो गई, 25 रुपए की हो गई। हानि 25 की हो गई तो तब क्रय मूल्य कितना आएगा, पहले केस में 25 की हुई तो 275 प्लस 25 कितना है, 300 रुपए क्रय मूल्य। ठीक, अब मैंने से क्या बोला है, क्या बोला है, क्वेश्चन ने पूछा क्या था, 80% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितना में बेचा। मैंने कहा आप कितना लाभ कमाना चाहते हो, 80% का लाभ। मैंने कहा 80% का लाभ कमाना तो मतलब 100 रुपए की वस्तु को कितने में बेचना चाहते हो, 180। बस इतना ही तो बात है। 100 रुपए की वस्तु को कितने बेचना चाहते हो, 180। जब तो 180 का लाभ हो, तो क्वेश्चन तो बोल रहा है कि नहीं भैया 100 रुपए की वस्तु नहीं थी, वस्तु 300 रुपए की थी। मैंने कहा नहीं, हमारा हिसाब तो 100 रुपए। क्वेश्चन तो बोलता है कि वस्तु 300 की थी, हम क्या बोलते हैं 100 की वस्तु 180 में बेचेंगे तो 80% लाभ होगा, है ना। तो मैंने कहा सर क्वेश्चन का हिसाब बटा अपना हिसाब, जो पूछा है उससे ये पूछा है, 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो 3 को 18 से किया 540 रुपए में वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा, 540। बढ़िया, आज के लिए बहुत है। ठीक है, बाकी हंसते रहिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो। ओके, नेक्स्ट मीटिंग।